हेलो दोस्तों, आज की टॉपिक है ब्लास्ट फर्नेस गैस वॉल्यूम। ब्लास्ट फर्नेस की टॉप गैस वॉल्यूम कितना रहता है और इसमें क्या क्या कंपोजिशन है और कितना परसेंट और कितना वॉल्यूम रहता है, तो वो मैं आपको आज कैलकुलेशन करके बताऊंगा। मगर हमारा जो ब्लास्ट फर्नेस में जो भी कंपोजिशन है, ये है आपकी नाइट्रोजन, सीओ, CO2, हाइड्रोजन। ये चारों को हम केमिकली रिएक्शन हिसाब से मैं आपको और उसकी मॉलिक्यूलर वेट हिसाब से पर टन ऑफ हॉट मेटल में कितना निकल रहा है मैं आपको आज बताऊंगा। मगर एक ही टॉपिक्स में ये बहुत लंबा कैलकुलेशन है, तो मैं आपको एक एक करके कैलकुलेशन करके बताऊंगा और वो आप मेरा पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो पहले मैं आज एक ही ले रहा हूँ, वो है कार्बन डाइऑक्साइड बारे में। इसमें कितना वॉल्यूम जो टॉप गैस में पर टन ऑफ हॉट मेटल हो रहा है, आज मैं कैलकुलेशन करके बताऊंगा। और बाकी जो नेक्स्ट रहेगा सीओ की, और उसकी बात रहेगा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ये चारों को जो फाइनल रहेगा उसमें आपको डिटेल से बता दूंगा कि टॉप गैस वॉल्यूम कितना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि ब्लास्ट फर्नेस वॉल्यूम कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो मेनली सबको पता है, जो भी ब्लास्ट फर्नेस काम कर रहे हैं, तो ब्लास्ट फर्नेस गैस में CO, CO2, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये चारों चीज मिलता है जो है मैक्सिमम, बाकी जो है बहुत कम। तो मेनली मैंने कुछ पैरामीटर्स लिया हूँ जो हमारा मैं कैलकुलेशन करके मैं कुछ वैल्यू लिया है, तो इसीलिए बेटर है कि मैंने, और इससे पहले भी मैंने ड्राई एयर आपको निकाल के बताया था। जो भी वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वीडियो जाके एयर कैलकुलेशन बारे में बताया हूँ। तो मैंने जस्ट 1200 नॉर्मल मीटर के ऊपर टन ऑफ हॉट मेटल में जो लगता है मैंने उतना लिया हूँ। ऐसा नहीं कि 1200 है, तो डिपेंड करता है आपकी फर्नेस की पैरामीटर प्रोसेस के ऊपर में कि आपका एक्चुअली क्या आप ऑक्सीजन इनपुट करते हैं, क्या ब्लास्ट दे रहे हैं, और बाकी जो पैरामीटर देते हैं, जो भी आपको इंजेक्ट करते हैं, वो सब चीज कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी 1200, 1300 जो भी आपके आएगा तो आप ले सकते हैं। मैंने एक वैल्यू लिया हूँ, वो है 1200 नॉर्मल मीटर क्यूब पर टन ऑफ हॉट मेटल। और इनडायरेक्ट रिडक्शन जो है मैंने एज्यूम 60% लिया है। एज्यूम मतलब नहीं है, आपकी मास बैलेंस करने से, आपका केमिकल रिएक्शन करने से कुछ परसेंटेज आपको मिल जाएगा। आप कार्बन बैलेंस करेंगे उसी से भी मिल जाएगा कि आपका एक्चुअली इनडायरेक्ट रिडक्शन कितना परसेंट हो रहा है। तो मैंने 60% लेके मैं ये वैल्यू निकालूंगा, और साथ साथ में यूटिलाइजेशन ऑफ H2 जो हाइड्रोजन एक्चुअली कितना परसेंट यूटिलाइजेशन हो रहा है, मैंने 40 to 50% जो रियली होता है आप बैलेंस करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि आप क्या इनपुट दे रहे हैं, क्या आउटपुट हो रहा है। तो इसी से आपको पता चल जाएगा कि आपका हाइड्रोजन परसेंटेज कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है आपकी ब्लास्ट फर्नेस में। तो मैंने 40 to 50% लिया हूँ। और बाकी ट्यूर कार्बन जो है वो भी मैंने कार्बन बैलेंस में आपको बताया था, और ट्यूर वाला कार्बन भी मैं निकाला हूँ पिछला वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। तो मैंने ऐसे 400 kg लिया हूँ। आपको कार्बन बैलेंस करेंगे तो कितना आप कार्बन दे रहे हैं उससे पता चल जाएगा कि जो भी ट्यूर का कार्बन जो है, फिक्स कार्बन के बाद जो आप लॉसेस जो कार्बन और कुछ पिगारन में जो कार्बन जाता है 4.5%, तो टन में 45 kg आप माइनस करेंगे, डस्ट में कुछ कार्बन लॉसेस करेंगे तो कार्बन बैलेंस करने से पता चलेगा। तो बाकी जो बचता है वो आपके ट्यूब की कार्बन मैंने लिया हूँ। तो और Fe23 रिक्वायर जो है मैं 1340 मैंने लिया हूँ। तो डिपेंड करता है आपकी Fe कंटेंट कितना है, आपका Fe2O3 एडनॉर्म में कितना है, तो वो हिसाब से मैं 1340 kg पर टन ऑफ हॉट मेटल आपका Fe2O3 लग रहा है। तो और Fe2O3 रिड्यूस्ड बाय जो भी टॉप में जो रिएक्शन होता है, तो कुछ रिएक्शन भी कुछ रिड्यूस भी होता है। जो Fe2O3 वो हाइड्रोजन की जरिया में होता है, वो भी 150 लिया हूँ। ये है इतना पार्ट मेनली। अभी चलिए शुरू करते हैं कि इनडायरेक्ट से हिसाब से कितना आपकी CO टॉप गैस में निकलता है। तो मेनली
जो भी आपका CO2 जो है, CO2 जो फ्रॉम इंडिया डायरेक्शन मेनली ऊपर में होता है, तो CO2 फ्रॉम इनडायरेक्ट रिडक्शन कैसे होता है, इनडायरेक्शन कैसे होता है आपकी, मेनली Fe2O3 आप लिख सकते हैं CO2 फ्रॉम Fe2O3 आपके साथ CO रिएक्शन करेगा, ये बनता है 2FeO प्लस CO2। ये एक है। सेकेंड में CO2 फ्रॉम FeO प्लस CO, ये बनता है Fe प्लस CO2। साथ में और भी डिकम्पोजिशन जो होता है आपकी, जो भी लाइमस्टोन डोलोमाइट, उसमें भी CO2 निकलता है, तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ऑल्सो डिकम्पोजिशन फ्रॉम CaCO3 and MgCO3, ये दोनों में ही आपकी CO2 बाहर निकलता है। तो पहले चलिए शुरू करते हैं। CO2 फ्रॉम दिस वन, तो CO2 फ्रॉम Fe2O3 प्लस CO, ये बनता है FeO प्लस CO2, 2 कर दीजिए क्योंकि 2Fe है। तो उसका मतलब को वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे, तो 22.4 डिवाइड बाई इसका मोलकुलर रूट जो है 160 इंटू अमाउंट ऑफ Fe2O3 reduced by CO। तो कितना है 22.4 डिवाइडेड बाई 160 इंटू माइनस Fe2O3 reduced by H2, तो उसको आप निकालेंगे 22.4 डिवाइडेड बाई 160 इंटू Fe2, अमाउंट ऑफ Fe2 रिड्यूस्ड बाई CO, तो मैंने कितना लिया था 1340 केजी लिया था, माइनस 100 हाइड्रोजन रिड्यूस बाई हाइड्रोजन कितना है 150, तो ये आपके आ जाएगा 22.4 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 1340 माइनस 150 1190 माइनस, सॉरी ऑलरेडी माइनस डाउन, इक्वल टू 22.4 into 1190 divided by 160,
ये है 166.6 नॉर्मल मीटर क्यूब। ये आपकी इंडायरेक्ट से इतना निकलता है। और था CO2 फ्रॉम FeO प्लस CO इक्वल टू Fe प्लस CO2। ये कितना आएगा, वॉल्यूम निकालिए। 22.4 डिवाइडेड बाई Fe का कितना है 56 है मोलकुलर वेट, और ये हो गया Fe जो है हॉट मेटल में जो है वो है 940, 94% है तो 940। तो ये आपके आ जाएगा 22.4 इंटू 940 डिवाइडेड बाई 56, 376 नॉर्मल मीटर क्यूब। ये जो है आपका आ रहा है पर टर्न ऑफ में 376 नॉर्मल मीटर क्यूब। तो टोटल इंडियन इंडेक्स सिस्टम से तो आप उसको निकालेंगे फ्रॉम इंडियन इरिगेशन। पहले कितना था 166.6 प्लस ये आ गया 376, ये आपका आ जाएगा प्लस 166.6 542.6 नंबर मीटर क्यूब। मगर इंडिया परसेंट कितना होता है आपका, इंडिया परसेंट होता है 60% लिया हूं 542.6 इंटू 0.6, ये आ जाएगा इंटू 0.6 325 5.56 नॉर्मल मीटर क्यूब पर टन ऑफ हॉट मेटल। ये आपका इंडियन हिसाब से आपका आ गया 328.6। फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ डिकम्पोजिशन फ्रॉम ऑफ CaCO3, तो वॉल्यूम निकालेंगे सेम 22.4 डिवाइडेड बाई 16 56 इंटू आपकी लाइमस्टोन, सोचिए आपकी पर टन हॉट मेटल में 120 केजी लग रहा है, लाइमस्टोन जो है 120 केजी पर टन ऑफ हॉट मेटल। तो ये आपका आ जाएगा 120, तो ये आपका हो जाएगा 120 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 56, ये हो गया 48 केजी, सॉरी 48 नॉर्मल मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहे हैं। सेम डिकम्पोजिशन फ्रॉम MgCO3, आप में रिएक्शन लिखा नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिएक्शन CaO प्लस CO2, Mg का भी MgO प्लस CO2, तो ये आपके आ जाएगा कितना, वॉल्यूम निकालिए सेम 22.4 डिवाइडेड बाई MgO का ये हो गया आपकी 24 है 40 इंटू आपकी
सोचिए आपकी जो एमजीओ है आपको लग रहा है 30 kg, आप लेट आप यूज कर रहे हैं तो 30 kg, तो उस हिसाब से आपका आ जाएगा 16.8 नॉर्मल मीटर क्यूब। तो दोनों का उभय कितना हो जाएगा वो डिकम्पोजिशन होने के बाद, ये आपका 48 प्लस 16.8, तो ये आपके आ जाएगा प्लस 48 64.8 नॉर्मल मीटर क्यूब पर टन ऑफ हॉट मीटर। तो आपका हो जाएगा, तो इंडियन हिसाब से आपकी हो गया था 325.6 और डिकम्पोजिशन होके आपका मिल गया 64.8। तो अभी CO2 का टफ गैस CO2 कितना हो जाएगा, CO2 इन टॉप गैस, ये आपकी हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा टॉप गैस कितना हुआ 325.56 प्लस 64.8, ये आपकी आ जाएगी 325.56 प्लस 64.8 390.36 नॉर्मल मीटर क्यूब पर टन ऑफ हॉट मेटल CO2। तो उसका मतलब यही हुआ, ये जो है आपकी CO2 1200 हवा हिसाब से और कार्बन जो है 400 हिसाब से आपकी गैस निकलती है 390 नॉर्मल मीटर क्यूब पर आवर, सॉरी पर टन ऑफ हॉट मेटल। तो मैंने ये CO का निकाला, बाकी जो है CO और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये आपकी नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा और उसके बारे में बताऊँगा। तो मेनली ये जो CO2 मैंने बहुत इजी प्रोसेस में मैथमेटिकली कैलकुलेशन करके बताया हूँ, आप इसी तरह निकाल सकते हैं। ब्लास्ट फर्नेस की जो गैस है और हम ब्लास्ट फर्नेस से जो भी काम कर रहे हैं ये सब की जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ब्लास्ट फर्नेस की गैस बारे में नहीं जान पाएंगे तो प्लीज ब्लास्ट फर्नेस में आप कुछ नहीं सीखे करके समझ लीजिएगा। तो इसीलिए ब्लास्ट फर्नेस की जो भी इफिशियंसी है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, उसको देख के आप बहुत सारे डिसीजन ले सकते हैं। ये क्योंकि आप फ्लो रेट कम करना है और कुछ भी करना है तो ये आपकी मायने रखता है कि ब्लास्ट फर्नेस गैस का पर्टिकुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं है। तो इसी से आपको ईटा CO पता चल जाएगा और ईटा CO को देख के भी आप डिसीजन ले सकते हैं कि फर्नेस का क्या डिमांड है, इसको देख के ही आप फर्नेस को बचा सकते हैं। चलिए, मैंने बहुत सिंपल वे में कैलकुलेशन किया और आप लोगों को बताया, आप अपना हिसाब से पैरामीटर लेके कैलकुलेशन कीजिए, आपको भी इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के मैं वेट करता हूँ। ओके, थैंक यू।